हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो EMRS का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय TGT PGT के विद्यार्थी जो अब एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं या फिर जब भर चुके होंगे तो कई बार क्या होता है कि उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो जब फॉर्म भरने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो अपना फॉर्म सुधार सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उसके बाद कुछ समय दिया जाता है अपने एग्ज़ाम फॉर्म को जो फिलअप करते समय अगर कुछ गलतियां हो चुकी हैं उसको सुधारने के लिए। यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म में जो करेक्शन करने की एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है और उसमें आप अपने जो कुछ पर्टिकुलर जो मिस्टेक्स हैं उसको सुधार सकते हैं। तो जितने भी TGT PGT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है कि वो अपने किन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं और कौन कौन से मिस्टेक्स अपने वो सुधार सकते हैं और वो किस तरह अपने इस मिस्टेक को सुधारेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको EMRS की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे तैयारी से जुड़े अनेक प्रकार के वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं जो कि रोज़ाना अपलोड्स हो रहे हैं और उसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके उसको ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा, तभी जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम इसी चैनल के नाम पर है, ठीक है। आपको चलाक स्टडी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर से मिल जाएगी। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपको तो पता ही है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो फॉर्म भरने से पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की जो डेट दी गई थी वो डेट क्या दी गई थी कि करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सिर्फ वेबसाइट से ही उस पर जो है करेक्शन हो सकता है। तो उसकी जो डेट दी गई थी वो ये दी गई थी 4/5/2021 से लेकर के 6/5/2021, यानी कि 4 मई 2021 से लेकर के 6 मई 2021 तक की डेट दी गई थी। इन दिनों में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते थे, लेकिन चूंकि अब डेट एक्सटेंड हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो इसके जो नई डेट है उसके बारे में देखते हैं आगे। जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर फोकस कर लेते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर कि ऑनलाइन क्या दिया गया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्या लिखा गया है करेक्शन के बारे में, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल, कैटेगरी एंड PWD स्टेटस, डोमिसाइल स्टेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स, ETC मतलब कि एट्सेट्रा, यानी कि इत्यादि, विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट या फिर फाइनल, यानी कि आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा, एक फाइनल जानकारी की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि कैंडिडेट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी और PWD स्टेटस है, डोमिसाइल स्टेट है आपका, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा एक्सपीरियंस जो डिटेल है उनको भी फाइनल की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसको ये माना जाएगा कि आप लोग सही भर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि आप लोग इतने जानकार हैं तो आप लोग जो मिस्टेक है वो कम ही करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं। इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या कहा गया है। इसके आगे ये कहा गया है कि एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन सच इंफॉर्मेशन आफ्टर द क्लोजर ऑफ करेक्शन पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि कहने की ये मतलब है कि जो करेक्शन की जो डेट दी गई है, जो कि पहले 4/5 से लेकर के पहले 4/5 से लेकर के 6/5 तक जो डेट दी गई थी, उस डेट के अंदर अगर आप लोग इसको सुधार करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इसमें कोई सुधार नहीं होगा, कोई करेक्शन इस पर नहीं होगा। जो करेक्शन पीरियड है उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल,
कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी स्टेटस, डोमिसाइल स्टेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ एटीसी भी कर दिया गया है, यानी कि इत्यादि, यानी और भी कुछ जानकारियाँ हैं और भी कुछ पर्टिकुलर जानकारियाँ होंगी जिनको यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया गया है, पूरा डिक्लेयर यहाँ पर नहीं किया गया है कि आप इसके अलावा और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कहने का ये मतलब है कि अगर सुधार करने की कोई डेट आपको दी जा रही है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आप उन सभी ज़रूरी चीज़ों में आप सुधार कर सकेंगे। तो ये थी एक बात कि जब जो डेट ओवर हो जाएगी करेक्शन पीरियड की, उसके बाद आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो तो आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो करेक्शन की डेट होगी, इसकी जो करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन की डेट होगी उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो जैसा कि पिछला जो लास्ट फॉर्म भरने का डेट था वो 30 अप्रैल था। ठीक है, 30 अप्रैल था, तो उसके बाद मई में जाकर के 4 से 6 मई तक उसकी करेक्शन की डेट दी गई थी। लेकिन अब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 31 मई है, यानी कि लास्ट मई है। ठीक है, तो करेक्शन की डेट एक्सपेक्टेड जो डेट है वो हो सकती है 4 से लेकर के 6 जून। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, ऑफिशियल कोई डेट घोषित नहीं किया गया है वेबसाइट के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इस डेट को ही मानकर चल सकते हैं। अभी तक जितने कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म भर लिया है तो हो सकता है उनका अभी करेक्शन का जो पोर्टल खुलना था वो करेक्शन का पोर्टल अब ना खुले। ठीक है, करेक्शन का पोर्टल खुलने में देरी हो जाएगी और जब लास्ट डेट, यानी कि हर कैंडिडेट जब अपना फॉर्म सबमिट कर लेगा तभी उस पोर्टल को सुधार करने के लिए खोला जाएगा। तो तब तक आपको वेट करना है और एक बार जब डिक्लेयर डेट दे दिया जाता है तो पोर्टल खुलेगी और आप लोग तब अपने जो भी करेक्शन करना है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद जैसे कि इस चैनल पर EMRS से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है इसी चैनल के नाम पर है, चालाक स्टडी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी और कुछ PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही।